अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उसका 52वां हिस्सा यानी पार्ट 52 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 51वें हिस्से में क्या सुना। हमने 51वें हिस्से में सुना कि बदर की शिकस्त के बाद सबसे ज्यादा यहूदी जल और भुन रहे थे, वो भी मक्का वालों की तरह ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को परेशान करने में लगे हुए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के एक कबीले बनु कैनुका की बस्ती का घेराव किया और वो यहूदी बिना लड़े ही घबरा गए और हार मान ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शहर बदर कर दिया, वो लोग खैबर शिफ्ट हो गए। फिर हमारी बात चल रही थी कि बदर के कैदियों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस यानी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर भी बदर में कैद होकर आए थे, यानी कैदी बनकर आए थे। चलिए आगे सुनते हैं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले आए तो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, वो मक्का में ही अपने शौहर के पास रह गई। जब कुरैश जंग बदर के लिए चले तो उनके साथ अबुल आस भी मुसलमानों से लड़ने के लिए आए। जंग में मुशरिकों को अल्लाह तबारक व तआला ने शिकस्त दी, बहुत सारे मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हो गए, उनमें अबुल आस भी थे। और जैसे दूसरे कैदियों के साथ अबुल आस को भी गिरफ्तार करके मदीना लाया गया और यहां सहाबा में ये मशवरा करके तय हुआ कि तमाम कैदियों को कत्ल करने के बजाय उन्हें फिदिया यानी जान की कीमत लेकर उन्हें छोड़ दिया जाए। 1000 से 4000 दिरहम या दिनार फिदिये की कीमत रखी गई। मक्का वालों ने अपने कैदियों को फिदिया देकर उन्हें छुड़ा लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी साहबजादी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने शौहर अबुल आस का फिदिया भेजा। फिदिये में उन्होंने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक हार भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुआ कि आपकी बेटी ने अपने शौहर को छुड़ाने के लिए ये फिदिये में ये हार भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस हार को देखा तो आपकी सबसे चहीती बीवी और सारी उम्मत की मां हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की याद आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ गए। आप पर इस बात का बहुत ज्यादा असर था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अगर तुम्हारी राय हो तो मैं ज़ैनब के कैदी को छोड़ दूं और उसका ये हार भी उन्हें वापस कर दूं। इस पर सारे सहाबा ने बड़ी खुशी के साथ इरशाद फरमाया कि जरूर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फौरन मुसलमानों ने अबुल आस को छोड़ दिया, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस से यह वादा लिया कि मक्का पहुंचकर वो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मदीना वापस भेज दे, क्योंकि इस्लाम की वजह से अब दोनों साथ में नहीं रह सकते थे। अबुल आस ने मक्का जाकर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया कि उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद कर रहे हैं। और इधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा और एक अंसारी सहाबी को हिदायत दी कि मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह जाकर वो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतजार करें, ताकि अबुल आस जब उन्हें वहां पहुंचा दे तो हजरत ज़ैनब को लेकर वो मदीना आ जाए। जब हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने फौरन सफर की तैयारियां शुरू कर दी। एक दिन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तैयारियों में लगी हुई थी कि उनके पास एक मुशरिका औरत आई और कहने लगी कि मोहम्मद की बेटी, मैंने सुना है कि तुम अपने बाप के पास जाने का इरादा कर रही हो। हजरत ज़ैनब को डर हुआ कि कहीं ये बात मक्का में न फैल जाए, तो उन्होंने ऐसे टालने के लिए कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मगर उस औरत ने कहा कि भतीजे ज्यादा तकलीफ मत करो, अगर तुम्हें सफर में जाने के लिए किसी चीज की जरूरत हो और अपने बाप के पास पहुंचने के लिए रुपये पैसों की जरूरत हो तो बेतकल्लुफ मुझसे कह दो, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर दूंगी। मगर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जरा डरी हुई थी, उन्होंने उस औरत को टाल दिया। अबुल आस
खुद जाने के बजाय उन्होंने अपने भाई कनाना से कहा कि हजरत ज़ैनब को लेकर वो जाएं और जाकर मदीना पहुंचा दें। फिर एक दिन हजरत ज़ैनब तैयार हो गई तो कनाना भी तीर और कमान लेकर आ गया और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को लेकर मदीना के लिए रवाना हुए। कुरैश को जब यह मालूम हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी मदीना जा रही है तो वो ऐसे आसानी से कैसे जाने दे सकते थे। वो तो ऐसे मौकों की तलाश में रहते थे। उन्होंने सोचा कि हजरत ज़ैनब को रोक लिया जाए ताकि इसकी वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचे। ये सोचते ही कुरैश के बहुत सारे आदमी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रास्ता रोकने के लिए निकल पड़े। अभी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़ी तुआ तक ही पहुंची थी कि पीछे से कुरैश ने जाकर उन्हें पकड़ लिया और उनका रास्ता रोक दिया। सबसे पहले इनमें से एक आदमी हिबार बिन अस्वद आगे बढ़ा। उसने अपना नेजा दिखाकर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को डराया। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऊंट के औदज पर बैठी हुई थी। जैसे हिबार ने उन्हें नेजा दिखाकर डराया, फौरन कनाना ने अपना तीर कमान निकाल लिया और उसका रुख कुरैश की तरफ करके कहा कि खुदा की कसम, मेरे सामने अगर कोई आएगा तो ये तीर उसके आसपास हो जाएगा। उसी वक्त अबू सुफियान आगे आए और उन्होंने कनाना से कहा कि भाई जरा अपना तीर अपने पास ही रखो ताकि मैं कुछ बात कर सकूं। कनाना ने फौरन अपना तीर कमान नीचे कर लिया और अबू सुफियान से पूछा कि कहो क्या कहना चाहते हो। अबू सुफियान ने उनसे कहा कि जो कुछ तुमने अभी किया और जो कर रहे हो, तुम इस औरत को मक्का के सरदारों के मर्जी के बगैर खुल्लम खुल्ला लेकर निकल आए। हालांकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद की वजह से यानी इनके बाप की वजह से हम पर कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें और तबाहियां आई है, और तुम ऐसे आदमी की बेटी को हमारे सामने खुल्लम खुल्ला लेकर जा रहे हो। लोग क्या सोचेंगे, हमारी तो रुसवाई हो जाएगी। वैसे खुदा की कसम, हम नहीं चाहते कि इसको इसके बाप से जुदा करे और यहां पर इसे रोक कर रखे। ना हमें इसकी जरूरत है, बल्कि हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस वक्त तुम इन्हें मक्का वापस लेकर चलो। और जब लोग इस बात को भूल जाए और समझने लगे कि हम सरदारों ने इसे वापस लेकर आए हैं, तब तुम किसी दिन चुपके से लेकर इसे निकल जाना और इसे उसके बाप के पास पहुंचा देना। कनाना की भी बात समझ में आ गई। वो हजरत ज़ैनब को लेकर मक्का वापस आ गए। फिर कुछ दिन के बाद लोगों के जहन जब इस बात से हट गए तो एक दिन रात में चुपके से लेकर कनाना हजरत ज़ैनब को लेकर निकल गए और हजरत ज़ैद बिन हारिसा के पास पहुंचा कर वापस आ गए और हजरत ज़ैद बिन हारिसा उन्हें लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्होंने पहुंचा दिया। और इस तरह हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आराम से अपने अब्बा जान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई। बहरहाल जिस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे बदर के लिए तशरीफ ले गए थे तो आपकी दूसरी साहबजादी हजरत रुकैया उस वक्त सख्त बीमार थी और उनकी शादी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हो चुकी थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रुकैया की ही बीमारी की वजह से हजरत उस्मान को मदीना में ही छोड़ दिया था ताकि वो अपनी बीमार बीवी की तीमारदारी कर सके, उनका ख्याल रख सके। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद, यानी बदर में तशरीफ ले जाने के बाद हजरत रुकैया का इंतकाल हो गया था। जब बदर में मुसलमानों को फतेह हुई तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा ये खुशखबरी लेकर जब मदीना पहुंचे थे तो उसी वक्त हजरत उस्मान और दूसरे मुसलमान हजरत रुकैया को दफना कर मिट्टी बराबर कर ही रहे थे। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद सदमा हुआ। उधर खुद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी पाक बीबी के इंतकाल के बाद हर वक्त उदास रहा करते थे, क्योंकि उन्हें हजरत रुकैया के इंतकाल का बहुत ज्यादा असर हुआ था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हर वक्त गमगीन और उदास देखा करते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान से पूछा कि ऐ उस्मान, क्या बात है, तुम हर वक्त गमगीन और उदास रहते हो, मैं तुमको ऐसे ही देखता हूं। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, क्या इतना बड़ा गम
اور اتنے بڑے غموں کا پہاڑ کسی پر ٹوٹا ہوگا جو مجھ پر پڑا ہے، مجھ پر ٹوٹا ہے؟ یعنی میرے اور آپ کے درمیان سسرالی رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس اللہ کا حکم لے کر آئے ہیں کہ میں رقیہ کی بہن ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کر دیا۔ اس شادی کے کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام کلثوم کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ بیٹی تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ تب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ابا جان میں نے اپنے شوہر کو بہت اچھا اور بہت افضل پایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیٹی کیوں نہ ہو، لوگوں میں تمہارے اور دادا ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے باپ محمد سے زیادہ وہ مشابہ ہیں۔ اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح کر کے انہیں عزت بخشی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شادی ہجرت کے تیسرے سال یعنی سن 3 ہجری میں ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خود بھی بعض صحابہ کے گھرانوں میں شادی بیاہ کے رشتے پیدا کیے۔ اس کے بعد تو صحابہ کے ساتھ آپ کا تعلق اور زیادہ مضبوط اور گہرا ہو گیا۔ مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا تھا۔ نکاح کے بعد تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی تھی، لیکن ابھی تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے اور یہاں پر سب مہاجر اور جتنے بھی لوگ تھے وہ سب جم گئے اور سب کے رہنے سہنے کا اچھا خاصا انتظام بھی ہو گیا۔ تو ہجرت کے تقریباً 6-7 مہینے کے بعد ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے گھر والوں کو اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتے؟ اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ آپ حضرت عائشہ کو رخصت کرا کے اپنے گھر کیوں نہیں بلا لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر کی وجہ سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مہر کا انتظام ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی ہو گئی اور وہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی۔ اس کے بعد سن 3 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی یعنی حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کی۔ حضرت حفصہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذافہ سے ہوئی تھی۔ حضرت خنیس جنگ بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے اور وہیں پر شہید ہو گئے تھے، اور اس طرح اما جان حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بیوہ ہو گئی تھی۔ جب وہ عدت سے فارغ ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان سے ان کی شادی کرانی چاہی، مگر اور جب حضرت عثمان سے اس بات کا اس پیغام کا تذکرہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر کو اس بات کا بہت گہرا صدمہ ہوا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ حضور کے سامنے کیا کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح عثمان سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو تمہاری بیٹی سے اچھی بیوی مل گئی ہے اور تمہاری بیٹی کو عثمان سے اچھا شوہر مل گیا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے اپنے صاحبزادی کا نکاح کر دیا اور حضرت حفصہ سے اپنا نکاح کر کے انہیں ساری امت کی ماں بنا دیا اور ان کا مرتبہ کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ساری پریشانیاں اور سارے غم دھل گئے اور ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ پھر اسی رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا۔ ان کے شوہر بھی جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے امت کے لیے ایک مثال قائم کی کہ بیواؤں کی طرف سے بے توجہ نہیں رہنا چاہیے، ان کا انتظام کر دینا چاہیے
और हजरत ज़ैनब बिन्त खज़ीमा एक नेक खातून थी, उनका लक़ब उम्मुल मसाकीन था। फिर इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली के साथ कर दिया, और ये निकाह रजब या रमजान के महीने में हुआ था। जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की निकाह की बात चल रही थी, रिश्ते की बात चल रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी बेटी के पास तशरीफ लाए थे और फरमाया कि अली ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है, तुम्हारा क्या कहना है। हजरत फातिमा खामोश रही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी, हमारे चचा के बेटे अली ने तुम्हें अपना निकाह का पैगाम दिया है, बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा शर्म के मारे रोने लगी और फरमाया कि जिस बात पर अल्लाह और उसका रसूल राजी हो, मैं भी उस पर राजी हूं। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुआ, उस वक्त हजरत फातिमा की उम्र 15 साल की थी और हजरत अली की उम्र 21 साल 5 महीने की थी, और इन दोनों का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाया। और फिर निकाह का खुतबा पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं 400 मिस्काल चांदी के इवज फातिमा और अली का निकाह पढ़ा दूं, क्या अली तुम्हें मंजूर है। हजरत अली ने फरमाया कि मुझे मंजूर है। इस तरह ये मुबारक शादी इंतहाई सादगी के साथ मुकम्मल हुई। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 53वें हिस्से में यानी पार्ट 53 में हम जंग ओहद के वाकयात सुनेंगे कि जंग ओहद क्यों हुई, उसका रीजन क्या था, उसकी वजह क्या थी और उसका नतीजा, उसका रिजल्ट क्या हुआ। जंग ओहद भी एक बहुत बड़ी जंग थी। पूरी उम्मत को, क़यामत तक आने वाले इंसानों को जंग ओहद से एक बहुत बड़ा सबक मिला है। वो इंशाअल्लाह हम आने वाले पार्ट्स में हम सुनेंगे। और फिर मुझे बात करना है क्विज कंपटीशन के ताल्लुक से। अल्हम्दुलिल्लाह उस क्विज कंपटीशन के फॉर्म की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं, आप जाइए, वहां पर लिखा हुआ है कि क्विज कंपटीशन का फॉर्म का लिंक, और उसके नीचे लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपने जो भी ब्राउजर है उसको लॉगिन कीजिए, तो इंशाअल्लाह आपका वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि वो लिंक ओपन क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ब्राउजर लॉगिन नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे लगता है मैंने सुबह में देखा था 1200-1250 फॉर्म तकरीबन आ चुके हैं, मतलब लिंक काम कर रही है, लोग फॉर्म भर रहे हैं। फिर भी बहुत सारे लोग कमेंट में कह रहे हैं कि लिंक ओपन नहीं हो रही है, लिंक ओपन नहीं हो रही है। वो लिंक ले जाकर आप किसी मालूमात वाले के पास चले जाए जो मोबाइल को जानता हो, और आपको वो बता देगा। बहुत सिंपल है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और फोटो आपको 1 MB से ज़्यादा नहीं अपलोड करनी है, 1 MB से कम होगी। आप अपने कैमरे का रेजोल्यूशन कम करें और 1 MB का फोटो निकाले, आराम से अपलोड हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी भी फॉर्म सबमिट करने की आप घाई गड़बड़ न करें, अभी बहुत वक्त है। पहले आप सवालात अच्छे से लिख ले। मैं बार बार कह रहा हूं, दो बार एक आदमी का फॉर्म आएगा तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखें। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हम एक घर के अंदर 4-5 लोग हैं, यानी बाप भी देना चाहता है, भाई भी देना चाहता है, बीवी भी देना चाहती है, माँ भी देना चाहती है, तो एड्रेस तो एक ही आएगा। तो आप उसकी फिक्र ना करें, आप फॉर्म भर दे। नाम अलग होंगे तो कोई हरज नहीं है। मैं कह रहा हूं कि एक ही नाम के 2 फॉर्म, 4 फॉर्म, 10 फॉर्म न भरे। एक से ज्यादा फॉर्म एक ही नाम का आएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें, बाद में फिर शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब एक आदमी ने बड़ी अजीब बात मुझसे कही, यानी कमेंट में कही कि मौलाना हमारा फॉर्म आप तक पहुंच गया, हमको कैसे इत्मीनान होगा। तो आप एक काम करें कि जितने लोगों के फॉर्म आपके पास आ गए हैं सबके नाम लेकर आप एक वीडियो बनाएं। मैंने कहा माशाअल्लाह कितनी अच्छी बात आपने कही, यानी अगर थोड़े दिन में 10,000 फॉर्म हो जाएंगे तो मैं 10,000 लोगों के नाम लूं। मेरे भाई ये इतना आसान काम नहीं है, इसलिए आप जैसे ही सबमिट कर देते हैं तो वो फॉर्म हमारे पास आ जाता है, आप उसकी फिक्र न करें।
ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में करते रहें, हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं और आने वाले वीडियोस में आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। तब तक आप इस सीरीज के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और हमें हौसला और हिम्मत देते रहें। और जैसे मैंने आपको अपनी किताब के बारे में बताया कि वो किताब बहुत अच्छी है, आप ख़रीदें अपने बच्चों के लिए। मकतब में पढ़ाने वाले, अंजुमन में पढ़ाने वाले जो असातिज़ा है वो भी ये किताब ख़रीद के देखें। बहुत अच्छी किताब है, आपको पसंद आएगी, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अलावा हम ऑनलाइन कुरान पाक और नूरानी कायदा तजवीद और मखरज के साथ पढ़ाते हैं, आप इसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। जो लोग मस्जिद और मदरसों से और मकतब से दूर है उन लोगों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।